हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल टैट 100 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वर्णों के उच्चारण स्थान एक चार्ट के माध्यम से जानेंगे। ओके, तो आइए हमारे जो स्वर व्यंजन होते हैं उनमें 5 वर्ग होते हैं। एक होता है कवर्ग, एक होता है कवर्ग, और एक होता है चवर्ग, एक होता है कवर्ग, और एक होता है चवर्ग। ओके, और एक होता है टवर्ग, टवर्ग, और एक होता है तवर्ग, तवर्ग, और एक होता है पवर्ग। ओके, ये 5 वर्ग होते हैं और हमारे और स्वर होते हैं हमारे। ओके, तो आइए हम जानते हैं इनका उच्चारण स्थान वर्णों का कहाँ कहाँ से होता है। तो पहला हमारा है नासिक। जो हमारे वर्ग होते हैं उनका जो 5वां वर्ण होता है, ओके, जो 5वां वर्ग जैसे हमारा है कवर्ग, का में आ गया क, ख, ग, घ और ला। ओके, तो ये हमारे चार वर्ण हो गए और 5वां हमारा वर्ण हो गया ड़। ओके, ऐसे ही पांचों वर्ग में ड़, ड़, ड़ा, ना और मा, ये हो गए नासिक से इनका उच्चारण होता है। यानी कि वर्ग का जो पंचमाक्षर अक्षर होता है, यानी कि जो 5वां वर्ड होता है, 5वां अक्षर होता है, उसका उच्चारण स्थान नासिक के यानी कि नाक से होता है। ओके, और इसमें स्वर भी शामिल है, अंग। इसके बाद दंतमूल। दंतमूल जिसे दंतमूल होता है रा और ला। अब आप कहेंगे दंतमूल क्या है, तो दंतमूल है हमारा दांत और मसूड़े। ओके, जिनका उच्चारण स्थान मसूड़ों से होता है उसे हम दंतमूल कहते हैं, और वो वर्ण है हमारे रा और ला। कौन से वर्ण है? रा और ला। कौन से हैं? रा और ला। ओके, इन्हें दंतमूल से इनका उच्चारण होता है। इसके बाद हम आते हैं दंत। दंत यानी कि दांत, यानी दंत में अब दांतों से किस किस का उच्चारण आता है, ये देखो दंत, ये रहा दंत। और यहाँ से ता वर्ग, यानी कि ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, 5वां अक्षर छोड़ देना है, 5वें का उच्चारण नासिक से होता है। तो ता वर्ग में कौन कौन से वर्ग आते हैं, ता, था, दा और धा, इनका उच्चारण होता है दंत से। ओके, धा और ना का तो नासिक से होता है। ओके, इसके बाद आते हैं दंतोष्ठ। दंत दांत, दांतों और प्लस होंठ से किसका उच्चारण होता है, किसे दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं, तो वाह एक दंतोष्ठ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? दंतोष्ठ, जिसका उच्चारण स्थान दांत और होंठ से होता है। ओके, ये रहा दांत और ये रहा हमारा होंठ। इसके बाद आते हैं ओष्ठ। ओष्ठ से किसका उच्चारण स्थान होता है, एक तो हमारा पावर्ग। पा वर्ग वाले जितने भी होते हैं, पा वर्ग वाले जितने भी होते हैं उनका पा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, पा, फा, वा और भा। ओके, क्योंकि पंचमाक्षर तो हमारा नासिक से होता है, माँ। ओके, तो ओष्ठ यानी कि ओंठ से, तो ओंठ से छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पवर्ग, तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, ऊ पवर्ग, ओष्ठ ऊ पवर्ग, ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। इसके बाद है कंठ। ओष्ठ प्लस कंठ यानी कि कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ट्रिक से याद रख सकते हैं, कंठोष्ठ, ओ औ औ, कंठोष्ठ यानी कि कंठ और ओष्ठ से, ओ औ और आ। ओके, इसके बाद है हमारा मूर्धा यानी कि मूर्धन्य। इसे मूर्धन्य भी बोलते हैं, जिनका उच्चारण स्थान मुंह से होता है उसे हम मूर्धा या मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, एक तो हमारे टा वर्ग के 4 वर्ण हो गए। ओके, और सा से षटकोण। ओके, सा से षटकोण और री से ऋषि। ओके, और टा वर्ग, इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य से होता है। आप ये ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे मूर्धन्य री टवर्ग सा, मूर्धन्य री टवर्ग सा। ओके, मूर्धन्य री टवर्ग सा। ओके, इसके बाद हमारा है तालु यानी कि तालव्य। तालु यानी कि तलवे से। तलवे से किस किस का उच्चारण होता है, इसमें आ जाता है ई चवर्ग या और सा। ई चवर्ग। चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, चा, छा, जा
और झा, इसमें ड़ा नहीं आएगा क्योंकि ड़ा का उच्चारण स्थान नासिक से होता है। ये ड़ा इसमें, ओके। कहाँ ड़ा, ये रा, ओके। खाली 4 वर्ण आएंगे वर्ग के। पंचमाक्षर अक्षर का उच्चारण स्थान नासिक से होता है, ओके। इसके बाद तो मूर्धन्य तालु वाला, छोटी ई, बड़ी ई, चवर्ग और या और सा, तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालव्य से, ओके। इसके कंठ तालु, कंठ और प्लस तालु, इसे बोलते हैं कंठ तालव्य। क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य से किसका उच्चारण स्थान है, ए और आई का, कंठ तालव्य दोनों से जिसका उच्चारण स्थान होता है, ओके। तो ये हमारा रहा, ये रहा कंठ और ये रहा तालु, ओके। तो कंठ ये और तालु ये, ओके। तो कंठ तालव्य से उच्चारण स्थान होता है ए आई, जो हमारे क्या हैं, स्वर हैं, ओके। इसके बाद हमारा है कंठ। कंठ में आता है आ और आहा और कवर्ग और हा, ओके। तो इसे हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। कंठ आ आहा कवर्ग हा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। कंठ कवर्ग आ हा आहा, ओके। तो ये हमारे कंठ से हो गए। इस चार्ट को देखकर हम बड़ी आसानी से सारे वर्णों का उच्चारण स्थान समझ सकते हैं, ओके। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ओके। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंग्लिश ग्रामर के लिए, हिंदी ग्रामर के लिए एंड ऑल सब्जेक्ट जीके जीएस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएंगी, ओके। तो चैनल पर बने रहें। थैंक यू।